गुड इवनिंग, नमस्कार प्रिय मित्रों। आज के लाइव में आप सबका फिर से स्वागत है। रमेश जी, रमन जी, राजीव जी, अमरिंदर जी, आप सबका हार्दिक स्वागत। विवेक, रिखी जी, जय श्री राम, राजेंद्र सिंह संधू जी, हार्दिक स्वागत है। भार्गव साजन, राम राम। रवि गुलाटी जी, राम राम। तो दोस्तों, लाइव का सिलसिला हमारा चल रहा है सूर्य ग्रह की बातें हम चला रहे हैं। लेकिन इस बीच सुबह आपके साथ मैं थोड़ी देर के लिए मिला था, जब आपको मैंने बताया था कि शनि देव जो हैं वो अब मार्गी स्थिति में है। बृहस्पति जो हैं वो अब मार्गी स्थिति में है। मंगल ग्रह अभी वक्री स्थिति में ही है, जो कि 14 नवंबर को ठीक होंगे, दिवाली के दिन। धीरे धीरे ग्रह की स्थितियों में जहां सुधार आता है वहां वहां कोई ना कोई ग्रह डाउन भी जाता है, इसलिए जीवन में अप डाउन चलता रहता है। लेकिन बृहस्पति का और शनिदेव का अपनी अपनी राशि में मार्गी हो जाना कोई छोटी गोचरीय घटना नहीं है। एक साथ दोनों का मार्गी होना और एक साथ दोनों का वक्री होना भी कोई अच्छा नहीं होता। उसको हमने पिछले साल से अपने ऊपर सहन किया है, आपने देखा ही होगा। तो आज से शनि महाराज अपनी सीधी चाल में आ गए हैं, मार्गी चाल में आ गए हैं। प्रोग्रेसिव कहा जाता है इसे। तो अब देखते हैं कल से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और क्या हमें प्राप्ति होती है। हालांकि ये मैं आप सबको बता चुका हूं कि आपकी कुंडली में खोट हो तो शायद ये बातें लाइव तक, यूट्यूब तक, फेसबुक तक रह जाएंगी। आप सिर्फ बाहर बैठकर ताली बजाने वाले, नारे लगाने वाले, तमाशा देखने वाले तमाशबीन बन के रह जाते हैं। अंदर के खिलाड़ी वो होते हैं जो मैदान में उतरते हैं और अपने आप को परिपक्व करते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इन ग्रहों की बातों को जब आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, तो हमने आपको एक ओवरऑल गोचर ट्रांजिट की चाल बतानी होती है। कई बार हम नेगेटिव बात भी बताते हैं कि भाई अगले महीने सूर्य नीच हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव बात होगी। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर घटित हो, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च हो सकता है। और अभी शनि पॉजिटिव हुए हैं, मार्गी हुए हैं, बृहस्पति पॉजिटिव हैं, मार्गी हैं। हमने कहा कि भाई ये एक बहुत शुभ योग की स्थिति है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए शुभ ही हो, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति वीक हो सकता है, नीच हो सकता है, वक्री हो सकता है, शनि कमजोर हो सकता है। इसलिए ये जो आप सोशल मीडिया से हमारी बातचीत सुनते हैं, ये एक ओवरऑल, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिट का क्राइटेरिया होता है। आप उसके रिसेप्शन में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं उनकी रश्मियों के लिए, तब जाकर आपके ऊपर इसका प्रभाव आएगा। इसलिए ये एक जानकारी के माने से कि एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इस तरीके से सुना कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अगर मैं कह दूं कि राहु 18 साल के लिए किसी को बर्बाद करता है तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। नो, आपकी कुंडली में शनि उच्च होगा तो राहु आपके लिए मालो माल करने के रास्ते खोल देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा मैं कह दूं कि कार्तिक के महीने में आपका अगर जन्म हुआ तो आपके जीवन में बर्बादियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। जिनके जीवन में ये होना है उनकी कुंडली देखकर ही ये पता चलता है, क्योंकि कार्तिक के महीने का जो अगला महीना है उसका जो जन्म होता है बच्चे का, 7 नंबर का सूर्य हो, तो उसके पिता की कुंडली में भी औलाद से दुख प्राप्ति के योग होते हैं, तब जाकर वो क्लैश हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इट्स अ इंफॉर्मेशन ओनली। इसको इमोशनल होके मन पर मत लेना, ठीक है। इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन।
और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 साल में एक बार हमारे पास अधिक मास आता है, और 1 अक्टूबर को 3 साल बाद आने वाली पूर्णमासी है, वो भी अश्विन माह की। अधिक मास, अश्विनी का महीना और पूर्णिमा आ रही है। जिन जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर होगा वो शंकर भगवान की भक्ति करें उस दिन। शंकर जी को चंद्रमा की चीज़ें भेंट करेंगे ना, तो आप अगर चंद्र केतु, चंद्र शनि, चंद्र राहु वाले जन्म पत्री होंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि ये दिन 3 वर्ष में एक बार मिलता है बड़े ही भाग्य से, और वो भी अश्विनी माह में मिल गया है। पूर्णिमा आ गई है, सत्यनारायण जी का व्रत भी है उस दिन, कथा भी होगी और भगवान शंकर की स्तुतियाँ भी होंगी, और चंद्रमा को आप उच्च कर सकते हैं अगर आप अपनी कुंडली को ठीक रखना चाहें। थोड़ा सा इसको सेट करें है ना, पीछे भगवान कृष्ण जी के दर्शन होते रहेंगे हम सबको, उनका आसरा ही है कि हम सब बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रभु की कृपा है, तभी हम आपस में मेल जोल में रहते हैं। ठीक है, नमस्कार। आज के इस लाइव में मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संसार कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है इस समय सीरीज के अनुसार सूर्य ग्रह की चल रही है। ठीक है, इससे पहले आप काफ़ी चर्चाएं सुन चुके हैं। कुंडली के पितृ दोषों पे आप चर्चाएं सुन चुके हैं। कुंडली के जो नेगेटिव हाउस होते हैं, त्रिक स्थान कैसे हैं हमारे, वो कैसे हमारा नुकसान कर देते हैं, जो रोग शत्रु कर्जा बढ़ा देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं, या 12वें घर का फल देकर हमें हॉस्पिटल या जेल की यात्रा तक करवा देते हैं, लीगल मैटर्स में फंसा देते हैं, विदेश भी भेज देते हैं। 6, 8, 12 त्रिक स्थान, इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था लगन, पंचम, नवम कि हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स कौन से होते हैं जिन्हें हमें हमेशा हर हालत में स्ट्रांग रखना है, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। यहाँ तक कि आप एक वो एपिसोड भी सुन चुके हैं जब मैंने आपको बताया था कि हमें अपने मुख के भाग पर अभी 6 अप्रैल 21 तक, लगभग 6 अप्रैल 21 तक मास्क लगाकर कवर रखना है। वहाँ पर राहु का प्रभाव ना बढ़ाएं, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो मुख का भाग है, और जो सेकंड हाउस होता है वही हमारी धन की स्थिति होती है, उसे धन स्थान कहा जाता है। वहाँ पर रॉयल ब्लू प्रभाव बढ़ाएंगे राहु का, तो धन की स्थिति बंद हो जाएगी। एक तो वैसे ही वहाँ पर कपड़ा चढ़ने से कुछ तो स्थितियाँ खराब हुई पड़ी हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी वीक हो गई है, परेशान हो गए हैं लोग, क्योंकि धन स्थान, पूरी दुनिया का धन स्थान इस समय ब्लॉकिंग में है। तो ये सारे एपिसोड आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप इन्हें खोज सकते हैं। यूट्यूब पर लिखेंगे पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो आपको मेरे वाला चैनल खुल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये सारे एपिसोड्स आपको वहाँ मिलेंगे। और जो लोग पर्सनल पूछना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में जाएं, वहीं आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलेगी। ठीक है, तो सूर्य ग्रह की बात हमारे पिछले एपिसोड में चल रही थी, उसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे, और अपना अपना कुंडली में कैसा है सूर्य उसे देखेंगे। ये बीच में कोई मिस्टर कालिया हैं जो उपराष्ट्रपति की कोरोना रिपोर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। बोलो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है कि ये ज्योतिष का कार्यक्रम चल रहा है और ये मुझे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। तो अगर ब्रेकिंग न्यूज़ का इंटरेस्ट है आपको तो आप टीवी चैनल पे बैठिए, या मैं नहीं पसंद तो मुझे भी बोल दीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। क्या मतलब है डिस्टर्ब करने का? मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे कोई बकवास तो नहीं लिखता, तो मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ता है। सूर्य ग्रह के बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, कल मैंने आपको बताया था। सूर्यदेव हमारे शरीर में हड्डियों के भी कारक हैं, खासकर जो हमारी रिब्स होती हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, सूर्यदेव की शक्ति उनके ऊपर पूरा प्रभाव डालती है। सूर्यदेव हमारी चक्षु की शक्ति भी है, आँख की जो रोशनी है उसके ऊपर भी सूर्यदेव का पूर्ण प्रभाव होता है। सूर्य हृदय के भी स्वामी हैं, हमारे अंदर जो धड़कता हुआ दिल है वो सूर्यदेव के कंट्रोल में है। अगर कहीं
सूर्यदेव कुंडली में कमजोर हों, राहु केतु शनि के साथ ग्रहण में हों और चतुर्थ भाव खराब हो, जो छाती का घर होता है, तो ऐसे में हृदय आघात की संभावना भी बनी रहती है, उसका भी डर रहता है। ये सारी चीजें दशाओं में होती हैं, ये भी जान लीजिएगा। ये जरूरी नहीं होता कि, वैसे तो ये कुछ भी जरूरी नहीं होता जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, वो आपकी कुंडली ही बताएगी। जो भी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, न्यूट्रलिटी जो भी हम बताते हैं, वो उसमें दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसको एज ए इन्फॉर्मेशन सुने कि सूर्य कुंडली में खराब हो, चौथा भाव चतुर्थेश खराब हो, तो वो हार्ट के ऊपर उसका बुरा प्रभाव आता है। और जब भी उसकी दशा आती है, या सूर्य किस ग्रह के साथ दूषित है, मान लीजिए केतु के साथ दूषित है, तो उसके कारण भी हृदय आघात हो जाता है। इट्स अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पेट की बीमारियां भी सूर्य से ही मिलती हैं, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि काल पुरुष के पेट के हिस्से में आती है। चतुर्थ भाव चेस्ट है, तो पंचम भाव हमारा पेट है। सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भाव में आती है। पेट की बीमारियां भी सूर्यदेव देते हैं। सूर्यदेव के कारण रक्त विकार भी होते हैं। मंगल और सूर्य दो ऐसे हीट प्लैनेट हैं जो हमारा बीपी अप बीपी डाउन करने की इनके पास एनर्जी है। वो भी आप लोग देख सकते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, कुंडली में सूर्य और मंगल जो पित्त का प्रभाव बढ़ा देते हैं हमारे अंदर, हीट का, उनका सूर्य और मंगल भी इफेक्ट कर जाता है। आजकल बहुत सारी एक बीमारी है जिसको वीट एनर्जी कहा गया है। वीट एनर्जी, वीट का संबंध सूर्य के साथ है, गेहूं का, कनक का, याद रख लीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत से मित्र हैं, बहुत से क्लाइंट हैं जो वीट एलर्जी से पीड़ित होकर आए, और कई डॉक्टरों ने, कई आयुर्वेदिक माहिरों ने उनके साथ उनका नाड़ी परीक्षण किया, लेकिन वो फिर भी पीड़ित रहे। मैंने उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उन्हें कहा कि भैया आपको वीट एलर्जी है, तो सूर्य की चीज़ें जितनी भी हैं, नॉट ओनली वीट, जितनी भी हैं, उनका प्रयोग एक बार बंद करके उसे थोड़ा सा उपाय के माध्यम से डाउन करके देखिए। और ये प्रयोग सूर्यदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से सफल रहा है। वीट एलर्जी वालों को अगर प्रॉब्लम हो तो वो सूर्य की चीज़ें थोड़ी देर के लिए, चाहे वो सिंह लगन ही हो, उनसे हम डाउन करवा देते हैं और सूर्य बैलेंस हो जाता है, सूर्य अपने सही रेशो में आ जाता है, तो वीट एलर्जी कंट्रोल हो जाती है। तो गेहूं, वीट सूर्य से ही देखा जाता है। दलिया जो हम खाते हैं, सीरियल्स, वो सूर्य से ही देखे जाते हैं। कई लोगों को सूर्य नहीं सूट करता कुंडली के अकॉर्डिंग, उनको दलिया खाने के बाद उनके पेट में गैस बढ़ती है, भारीपन हो जाता है, परेशानी आती है उनकी पाचन शक्ति में। ये सारी बातें याद रखना। जो हम गुड़ खाते हैं, गुड़ वो भी सूर्य ही होता है। जो हम चॉकलेट खाते हैं वो नीच सूर्य होता है, याद रख लीजिए। वो गुड़ को जला जलाकर उसमें चॉकलेट के फ्लेवर डाल कर उसको टेस्टी चॉकलेट बनाया जाता है, लेकिन वो नीच सूर्य होता है। उस नीच सूर्य का प्रभाव मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़बरदस्त देखा है, विशेषकर यंगस्टर्स में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, कि जो एक दूसरे के ऊपर डेटिंग की ट्राई कर रहे होते हैं, है ना, कॉलेज में एक दूसरे को, जिसको देसी भाषा में प्रयोग करूं तो पटाने के चक्कर में होते हैं, वहाँ चॉकलेट बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दूसरे को चॉकलेट दे देते हैं तो सामने वाले का सूर्य नीच कर देते हैं। मान लीजिए कोई लड़की ने किसी लड़के को चॉकलेट दे दी, या किसी लड़के ने किसी लड़की को चॉकलेट दे दी, तो उसका सूर्य नीच हो जाता है। जब सूर्य नीच हो गया तो ईगो जो है हमारी, जो हमारे अंदर आत्म सम्मान है, ईगो को आत्म सम्मान भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा आत्म सम्मान है, हम आलतू फालतू से किसी से बात भी नहीं करते। जब तक इगोइस्टिक इंसान होता है, उसको हर एक से दूरी बनाकर रखने का शौक होता है, और सूर्य वही है। सूर्य तो एक राजा है, एक सनकी भी है, अहंकारी भी है, क्रूर भी कहा गया है, क्योंकि ये अनुशासन प्रिय है। ज्योतिष में कई शब्द इस्तेमाल किए गए हैं अलग अलग स्थितियों को देखकर। तो चॉकलेट देकर सामने वाले को सूर्य उसका नीच किया जाता है, और जैसे ही सामने वाला उस चॉकलेट की चक्की मार लेता है ना, चक्की, तो उसका सूर्य डाउन हो जाता है और उसका आत्मविश्वास लूज हो जाता है, उसकी ईगो डाउन हो जाती है। और जिसने
उसको पटाने के लिए, ट्यून करने के लिए दी है, उसका काम बन जाता है, याद रख लीजिए। लेकिन जब उसका असर खत्म होता है, वो दोबारा फिर ईगो में आता है, जब अहंकार में आता है, आत्मविश्वास में आता है, ध्यान रखिए, तो ब्रेकअप होते हैं। इसलिए नीच सूर्य का उपाय जो चॉकलेट है, उसका जो अंत है वो बुरा निकलता है। यहां से पहले नोट कर लीजिए। ये चीज़ें आप जितनी समझ जाएंगे उतना ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रहों की इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बस इसीलिए हम लोग आपको जानकारियां देते रहते हैं। सूर्य के विषय में मैंने कल भी आपको बताने का प्रयास किया था। जो बालों का गंजापन होता है, गंजापन सूर्य देते हैं। अगर लगन में सूर्य एंटी राशि में हो, एक्स्ट्रा हीट में हो, तो अगले वाले बाल जो हैं वो उड़ जाते हैं। सूर्य 12वें घर में हो तो आंखों में भेंगापन आ जाता है। सूर्य दूसरे घर में हो तो दांतों की ग्रोथ अजीब सी होती है, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सूर्य लगन में, 12th में और 2nd में। आंखों में चश्मा लगाना सूर्य का काम है। आंखों में बहुत तेज सूर्य हो तो भेंगापन सूर्य का काम है। ज़्यादा चुंधियाती रहती हैं आंखें इंसान की। और 2nd में चला गया तो दांत टेढ़े मेढ़े कर देता है। सूर्य की हीट इतनी ज़बरदस्त होती है। ये कुंडलियाँ जब हम मैच करते हैं ना, कई बार कई लोग कहते हैं पंडित जी मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, टाइम का मेरा हो सकता है 15 मिनट का फासला है, 20 मिनट का फासला है, 10:20 से लेकर 10:40 तक हो सकता है। तो हमें फिर उनका फेस, उनकी अपीयरेंस, उनकी हाइट, उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी बोल बाणी, उनकी भाषा, उनके दांत, उनकी आंखें, इन सब को चेक करके कुंडली का लगन स्पष्ट करना पड़ता है। तो ये चीजें हमारे तब काम आ जाती हैं। सूर्य ग्रह के इस सिस्टम को अगर आप समझते रहेंगे तो आप भी ये सारी चीजें जान जाएंगे। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं और सूर्य तुला राशि में नीच होते हैं। जो अगले महीने जो सूर्य मास जिसको कहा जाता है 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर से शुरू होता है, तो तुला राशि में गोचर करेंगे। कार्तिक मास वहां पे सूर्य नीच का फल देंगे। इसको भी आपको समझना चाहिए। सूर्य ग्रह 2 ग्रहों से बड़ा परेशान होता है स्वयं सूर्य, नोट कर लीजिए। एक सूर्य राहु से और एक सूर्य शनिदेव से। शनिदेव और सूर्य के बीच पिता पुत्र का नाता है, लेकिन आप लोग इस कथा को भली भांति अब जानते हैं, क्योंकि पहले भी कई एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य और शनिदेव के बीच में बनती नहीं है। इसलिए आपस में उनका जो नाता है वो तनावपूर्ण है। और यहाँ तक कि शनि महाराज ने महादेव से, शंकर भगवान से, सूर्यदेव से अधिक शक्ति प्राप्त करने का वरदान ले लिया था। इसलिए जब भी शनि सूर्य का मेल होता है, नुकसान किसका होगा? सूर्य का, पिता का नुकसान होता है, क्योंकि पिता सूर्य है, पुत्र शनि है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य शनि आ गए, पिता पुत्र का झगड़ा वहां होता ही होता है। और नुकसान किसका होता है? पिता का। और मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं सूर्य शनि वाली जिसकी 3 पीढ़ी खराब होती है। 3 पीढ़ी। कैसे 3 पीढ़ी खराब होगी? मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य शनि आ गए, उसकी अपने पिता से नहीं बनती क्योंकि सूर्य शनि के साथ है। फिर जब वो खुद पिता बन जाता है, फिर उसकी अपने पुत्र के साथ नहीं बनती क्योंकि सूर्य शनि के साथ है। तो 3 पीढ़ी को ये पितृदोष डिस्टर्ब कर देता है। सूर्य शनि का अपने पिता के साथ संबंध खराब कर देता है जब तक वो पुत्र के रूप में होता है। जब खुद बाप बन जाता है, पिता बन जाता है, फिर वो शनि से दुखी होना शुरू हो जाता है, अपने पुत्र के साथ भी उसकी नहीं बनती। इसको 3 स्टेप पितृदोष कहा गया है। सूर्य को एक और पितृदोष लगता है, वो है राहु। राहु ग्रह जिसके पास ब्रह्मा जी का वरदान था, जिसे ग्रह मंडल में शामिल किया गया था, जिसे पंचम सप्तम नवम दृष्टि से सुसज्जित कर दिया था शनिदेव के कहने पर ब्रह्मा जी ने। राहु ग्रह ही है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने की शक्ति रखता था। लेकिन बजरंगबली ने सूर्य को जब मुख में डाल लिया, ध्यान से अब इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। बाल समय रवि भक्ष लियो। बाल समय बजरंगबली ने सूर्य को गेंद समझकर, फल समझकर, गोला समझकर, ऑरेंज समझकर मुख में डाल लिया था। ऐसी कथा है हमारे शास्त्र में। और राहु ग्रह और केतु ग्रह दोनों नाराज हो गए थे और वो ब्रह्मा जी के पास गए
और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने जो शक्ति हमें प्रदान की थी, हमारे से भी कोई बलवान, कोई शक्तिशाली आ गया है जिसने सूर्य को ग्रहण लगा दिया है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो महादेव स्वयं हैं, शंकर भगवान का रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। केवल और केवल आपके मुख से ये बात निकलवानी है कि हमारे से भी कोई शक्तिशाली आ गया है। तो आपसे शक्तिशाली हनुमान जी हैं, अब आप स्वयं मान रहे हैं। लेकिन अगर आप में दम्भ है, शक्ति है, तो जाइए बजरंगबली से युद्ध कीजिए और अपना अधिकार ले लीजिए। तो 3 जाने गए थे हनुमान जी से युद्ध करने, सूर्यदेव के साथ, सूर्य तो मुख में थे, शनि महाराज, राहु और केतु। और ऐसी कथा बताती है, राहु और केतु को बजरंगबली ने अपनी बगलों में दबा लिया था और शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर उल्टा घुमाना शुरू कर दिया था, जिसे वक्री चाल कहा जाता है, जिसे बैड इफेक्ट ऑफ सैटर्न कहा जाता है। 7.5 भी मानी जाती है, क्योंकि शनिदेव को घुमा दिया था। वहां पर इन तीनों ने एक प्रार्थना की है कि जो हमें बजरंगबली के क्रोध से बचा देगा, हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। तो उसी प्रार्थना को बेस बनाकर एस्ट्रोलॉजर आपसे एक उपाय करवाता है। जब भी कुंडली में काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, राहु केतु शनि तंग कर रहे हो, तो वही उपाय होता है, वही प्रार्थनाएं होती हैं बजरंगबली को, वही मंत्र पढ़े जाते हैं जो शास्त्र में आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं। वही पूजन होता है जो राहु और केतु और शनि ने हाथ जोड़कर कहा था, महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो हमें बचा दे हनुमान जी से, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये इसी विधि की हम लोग सहायता लेते हैं आप लोगों का उपाय कराने के लिए। जब भी मैं कहता हूँ ना राहु केतु की शांति कराएंगे, तो इसी तरह वो शांति होती है, उसका बेस हमारी ये कथा है। ठीक है, तो बजरंगबली ने क्षमा कर दिया था, इन तीनों को छोड़ दिया था। और शनि भगवान के बहुत चोटें लग गई थी पत्थरों से घिस घिस के जब उनको घुमाया गया। तो फिर बजरंगबली ने ही स्वयं एक सरसों की बूटी निचोड़कर शनिदेव के घाव के ऊपर लगाया, तो शनिदेव को बड़ी राहत प्राप्त हुई। तो शनि महाराज ने कहा कि ये तो मुझे बहुत राहत दे रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये आपको जो भी ऐसा करे, जो भी आपको राहत दे, उसको भी आप अपना कृपा का आशीर्वाद बरसाना। इसलिए आज भी हम लोग जब शनिदेव को देखते हैं हमारी कुंडली में पीड़ित कर रहे हैं, होते तो वो स्वयं पीड़ित हैं, तो हम जाकर शनि मंदिर में शनिदेव का तेल अभिषेक करते हैं, तेल अभिषेक करते हैं, ताकि शनि महाराज शांत रहें, उन्हें भी राहत हो और हमें भी राहत हो। तो ये इसके आगे फिर एस्ट्रोलॉजी है कि किस किस को ये क्या क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ समझते जाइए। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं सूर्य का एपिसोड शुरू किया तो सूर्य 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 की बातें करते जाएंगे। हर एक लिंक है, हमारी कुंडली में भी नवग्रहों का वास है, हमारे शरीर में भी नवग्रहों का वास है। इन सारी बातों को हम समझते जाएंगे तो बहुत जानकारी हासिल कर जाएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। अब राहु, केतु और शनि, इनका भी सूर्य से नाता है। केतु और सूर्य का एक विशेष योग भी बन जाता है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी भी मैंने देखी हैं कि सूर्य अगर केतु के साथ हो तो वो राजयोग वाली, इसको मैं संज्ञा दे देता हूं, राजयोग वाली संज्ञा, क्योंकि सूर्य स्वयं राजनीति है और केतु स्वयं ध्वजा है। बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बहुत बड़े बड़े लोगों की ऐसी कुंडलियां आई हैं कि केतु और सूर्य अगर सही स्थिति में हों, कुंडली में अच्छी राशि में हों, लगन के मित्र बने हुए हों, तो वही केतु और सूर्य उच्च पदवियों तक भी ले जाता है। ऐसा शानदार योग केतु से सूर्य को मिल जाता है कभी कभी। लेकिन राहु सूर्य वाले को ये नहीं मिलता। राहु सूर्य वाले को हमेशा अपमान मिलता है, अपयश मिलता है, सरकार से जुर्माना मिलता है, इवन की लीगल प्रॉब्लम होती है, कोई कोर्ट केस हो गया तो यात्रा जेल की भी करवा देता है राहु सूर्य। केतु सूर्य कभी कभी ऐसे मैंने योग देखे हैं कि वो इंसान को राजा भी बना देता है। शनि सूर्य की बात मैं आपको बता चुका हूं
कि शनि और सूर्य मिले हों तो 3 पीढ़ी का ये दोष होता है। ये तीनों पितृदोष हैं वैसे तो, राहु सूर्य, केतु सूर्य और शनि सूर्य तीनों पितृदोष होते हैं। केतु सूर्य की थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है, वो अगर मैं चेक करके कुंडली किसी की पर्सनली देख के बता दूं कि आपके लगन का भी मित्र है, अच्छी राशि में ये योग बना हुआ है, लाभ की स्थिति में है, तो आपको ऊंची पदवी मिल सकती है। चाहे अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के चीफ हो जाएंगे, अगर आप मोहल्ले में हैं मोहल्ले के प्रधान हो जाएंगे, चाहे बंदा रिक्शा यूनियन का ही प्रधान बन जाए, रिक्शा चलाने वाला, रेडी फड़ी वाला रेडी फड़ी यूनियन का प्रधान बन जाता है, समझे, जिस सेक्टर में होंगे। अब राजयोग को यह भी मत समझा करो कि आपके राजयोग है जी, फलाने पंडित जी ने कह दिया या फलाने एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, पता नहीं हमारे लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जानी है, झंडी लग जानी है। नो, हमारे देश काल परिस्थिति, इसे समझना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति, इसे समझना पड़ेगा। मेरी दादी माँ बताती थी, जब मेरा जन्म हुआ था जिस दिन, उसी दिन 3 लड़के पैदा हुए थे हमारी गली में, 2-2 घर छोड़ के। अब तीनों का जीवन अलग अलग है, तीनों अलग अलग काम करते हैं। हम लोग हैं, हम दोस्त हैं, अभी भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति अलग अलग है। मेरा परवरिश किस परिस्थिति में हुआ, दूसरे का किस में हुआ, तीसरे का किस में हुआ, वो तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसलिए कुंडली में जब राजयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप ये देख लो कि आप किस परिस्थिति में हैं। आप जिस परिस्थिति में उसके टॉप तक पहुंच सकते हैं। रिक्शा चलाने वाली कुंडली में राजयोग हुआ सूर्य केतु का तो वो रिक्शा यूनियन का प्रधान बन जाता है। रेडी चलाने वाले की कुंडली में भी सूर्य केतु का राजयोग होता है, वो रेडी यूनियन का प्रधान बन जाता है, तो वो भी उसके लिए राजयोग है भैया। वो सबसे फिर शाम को 50-50 रुपए इकट्ठे करता है, वो ऐसी कलेक्शन कर जाता है प्रधान बन के, सबसे 50-50 रुपए शाम को इकट्ठे करता है। सुबह जिस स्टैंड को उसने हैंडल करना होता है उस स्टैंड के ऊपर जाके कब्जा कर लेता है, सबसे बोलता है भैया यहाँ अगर रिक्शा लगाना है तो लाओ 20 रुपए, तो वो उसकी प्रधान की उसको फलने लग जाती है। वो अपनी परिस्थिति में रिच हो जाता है। क्योंकि हालांकि हम लोग नहीं ये मानते कि सेलिब्रिटी स्टेटस जो आप लोग कहते हैं कि अमीरी या गाड़ियाँ या औरतों का सुख या बड़े बड़े बंगलों का सुख वो राजयोग है, यहाँ वो नहीं, ज्योतिष में वो नहीं कहा गया। ठीक है, ज्योतिष में कुछ और बताया गया है। अगर वो बातें आपको बताने लग जाऊंगा जो वेद की लिखित ज्योतिष है तो शायद आप लोग कहेंगे ये क्या है, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं पंडित जी। आप लोगों को मटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छी लगती है, आपने वही सुनना होता है, तो हम फिर उसी लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं। सूर्य का संबंध हमारे पिता के साथ भी है, याद रख लीजिए। सूर्य का संबंध अगर हम जॉब करते हैं तो हमारे मालिक के साथ भी है, बॉस के साथ भी है। सूर्य का संबंध सरकार के साथ भी है। सूर्य का संबंध हमारे एरिया के प्रेसिडेंट साहब के साथ है, हमारे काउंसलर के साथ है, हमारे एमपी के साथ है, हमारे एमएलए के साथ है, हमारे मिनिस्टर साहब के साथ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साहब के साथ है, हमारे सीएम साहब के साथ है। समझ गए, ये सूर्य राजनीति का बहुत बड़ा सूचक है। अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में सूर्य अच्छा हुआ तो मेरे धीरे धीरे ऐसे संबंध भी डेवलप हो जाते हैं कि मैं धीरे धीरे बात करूंगा, किसी से मिलूंगा, आगे जाऊंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। पॉलिटिक्स में टच होता रहता है इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन ही हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स में टच होता रहता है। अगर यही सूर्य खराब हो कुंडली में, जैसे अभी मैंने बताया, नीच की राशि में हो, राहु केतु से पीड़ित हो, शनि के साथ पितृदोष में हो, तो फिर जब भी हम सरकार के पास जाएंगे सहायता मांगने के लिए, जब भी हम कोई प्रशासन के पास हेल्प लेने जाएंगे, वो मसला उलझ जाता है, उल्टा परेशानी हो जाती है, वहां से भी हमें अपयश अपमान सहन कर कड़वा घूंट पीकर वापस आना पड़ जाता है। ये खराब सूर्य और उच्च सूर्य कुंडली में इसकी स्थिति कैसी है ये देखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा, इन 2 ग्रहों का रिश्ता भी समझ लीजिए, बड़ी कीमती बात है, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते नहीं है इसको। हम लोगों ने सिर्फ 2-4 ग्रहों को ही ब्लैक स्पॉट किया हुआ है, राहु खराब, केतु खराब, शनि खराब, हम उनको ही कह देते हैं, इनके ऊपर हमने टैग लगाया हुआ है। सूर्य और चंद्रमा जितने नजदीक आते जाएंगे उतना हमारी कुंडली का चंद्रमा कमजोर होता जाएगा। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ गए, एक ही घर में स्थित हुए कुंडली में, तो वो अमावस्या की कुंडली होती है।
अमावस्या की कुंडली, याद रख लीजिए। और जिसकी कुंडली अमावस्या की होती है उसके जीवन में भी संघर्ष की स्थिति अधिक होती है। हालांकि दोनों मित्र ग्रह हैं, दोनों हमारे चक्षुओं की रोशनी है, सूर्य चंद्रमा को ही चक्षु की रोशनी कहा गया है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जितना दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना चंद्र में बल आता है। जैसे पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है 1 तारीख को, परसों, तो चंद्र में बहुत अधिक बल होगा, सूर्य से वो 7 घर दूर होगा, और वो घूमता घूमता 15 दिन बाद सूर्य और चंद्रमा मिल जाएंगे एक ही हाउस में, तो वो अमावस्या हो जाएगी। इसलिए जब भी आप बड़े बड़े संतों महात्माओं के गुरुपुरब जन्मदिन मनाएंगे तो आप पाएंगे कि या तो वो पूर्णमासी का जन्म होता है उनका, बड़े बड़े महान गुरुओं का, संतों का, या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच चंद्रमा मजबूत होता है। यह बहुत ही जरूरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच का जन्म हो तो चंद्र में अधिक बल होता है। चंद्र बल होगा तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, सूर्य बल होगा तो हमारी आत्मा मजबूत होती है, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में, बहुत कम लोग देखते हैं इसे, स्ट्रगल से जूझते रहते हैं, राहु केतु शनिचरों की पूजाएं कराते रहते हैं, लेकिन छुपा हुआ अगर अमावस्या योग हुआ आपकी कुंडली में तो समझ लीजिए वो भी सक्सेस नहीं होने देता, जीने नहीं देता, इंसान को परेशान करता रहता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा की दूरी जो है वही हमारे लिए जरूरी है।